दोस्तों हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। और आज का इतना इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हो या आपके थ्योरी के हो, सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखते हुए चलेंगे तो एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है कि इस बार 400 प्लस लाने हैं तो बस अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं वो सब के सब इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और आज तो मैं वैसे ही क्वेश्चन लाया हूं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार आता है एग्जाम में, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि संकुल तथा प्रति आयन क्या है। संकुल तथा प्रति आयन क्या है, इसी संकुल तथा प्रति आयन क्या है। तो देखिए क्या है, गुरु कोष्टक में लिखी गई स्पीसीज संकुल कहलाती है। देखिए ये पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पे लाया है और देखिए क्या है, ये जो कोष्टक में लिखा गया है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो कोष्टक में हिस्सा लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल के नाम से जानते हैं। और गुरु कोष्टक के बाहर लिखे गए को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति आयन कहते हैं। तो देखिए ये हिस्सा तो किसका हो गया, संकुल का हो गया। लेकिन वही ये वाला अलग हिस्सा जो दिख रहा है ये K4 वाला, तो K4 वाला क्या कहलाता है, प्रति आयन कहलाता है। देख रहे हैं कितना आसान है। तो आप लोग को याद कर लेना है कि जब भी कोष्टक के अंदर रहेगा कोई चीज तो उसको हम लोग संकुल में भेजेंगे और कोष्टक के बाहर में जितने भी दिखाई देंगे वो क्या होंगे, प्रति आयन। तो वही परिभाषा में लिखा गया है कि गुरु कोष्टक में लिखी गई स्पीसीज संकुल कहलाता है और गुरु कोष्टक के बाहर लिखी गई को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति आयन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस पर टिक लगा देता हूँ कि ये 2025 में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आने के चांसेस इसका बहुत ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, उप संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता क्या है। देखिए इसी को उप संयोजन सत्ता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वय सत्ता के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उप संयोजन सत्ता का क्या करता है, निर्माण करता है। तो देखिए क्या है, ये सभी क्या चीज का निर्माण किए हैं, उप संयोजन सत्ता का या समन्वय सत्ता का क्या किया है, निर्माण किया है। वही दे रखा है, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर क्या बनाते हैं, उप संयोजन सत्ता या का निर्माण करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सभी के सभी ये क्या है, उप संयोजन सत्ता। ये भी किसका, उप संयोजन सत्ता। इसमें निकेल बना है उप संयोजन सत्ता और इसमें क्या, कोबाल्ट बनाया हुआ है। समझ पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है और उदाहरण भी आपको याद करते हुए चलना है। अगला देखिए क्या है, केंद्रीय परमाणु या अथवा आयन किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है, किसी उप संयोजन सत्ता में परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या समूहों से एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में प्रतिबद्ध रहते हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये दे रखा है और उदाहरण नंबर दूसरा ये दे रखा है। इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकेल है, जिस पे चार्ज कितना है, +2 है। और +2 कैसे आया है जिसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो लाने वाला हूं जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले। और उस ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले उसमें डिटेल आप लोगों को बताया गया है कि आखिर एग्जाम में कैसे ऑक्सीकरण संख्या को क्या करेंगे, निकालेंगे। और देखिए इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3 दे रखा है। याद रखेंगे इसका परमाणु संख्या या ऑक्सीकरण संख्या 3 और इसका कितना है, 2 है। और इसमें जो निकला हुआ है ये निकेल किसका है, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसमें कौन है, कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि ऊर्जा अभिक्रिया क्या है। और मैं बता दूं कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमें उम्मीद है कि 2025 में फिर से ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन हो तो जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं
उसको बारीकी से आप नोट डाउन करते हुए चलिए और पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऊर्जा अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है, जब अल्काइल हाइलाइट की प्रतिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्केन का निर्माण होता है। देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है, एल्काइल क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल क्लोराइड, और ये सोडियम दे रखा है, कितना है, सोडियम, और किसकी उपस्थिति है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति है। याद रखना है हमने कौन सा लिया है, अल्काइल हाइलाइड लिया है, क्या लिया, अल्काइल हाइलाइड, और इसकी प्रतिक्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो देखिए क्या बन रहा है, NaCl बना है, और इसके साथ साथ क्या, ये दो गो R क्या हो गया, अलग हो गया है, तो ये क्या बना दिया है, एल्केन बना दिया गया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि CH3 जो है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करा रहे हैं, और ये किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए ये वाला NaCl क्या हो गया है, अलग हो गया है, NaCl अलग, ये दो पार्ट बच जाएगा, तो CH3 और CH3 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस प्रकार क्या चीज़ का निर्माण हो जाता है, एल्केन का निर्माण हो जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ आप लोग लिख के बार बार इसको रिवीजन करिएगा, क्योंकि देखिए बेहतर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, जब अल्काइल हाइलाइट की प्रतिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है तब एल्केन का निर्माण होता है। ऊर्जा अभिक्रिया में हमने किसके साथ कराया था, तो सोडियम के साथ कराया था, और उसमें उपस्थिति किसकी थी, उसमें उपस्थिति थी शुष्क ईथर की, और इसमें कुछ भी उपस्थित यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए ये है अल्काइल क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करा रहे हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ZnCl2 अलग हो जाता है, और यहाँ पे जो होता है R, इस R को दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। सेम इसमें भी ZnCl2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और CH3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या चीज का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। और देखिए आप लोग के लिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतर करें। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रतिदिन वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, और ये 2025 में आएगा ही आएगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि 24 में आया हुआ था कितना अभिक्रिया। तो देखिए क्या है, जब एसिड क्लोराइड का अवकरण प्लेडिनम और क्या बेरियम सल्फेट और सल्फर की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और एक बात याद रखेंगे, इस अभिक्रिया से कीटोन कभी भी नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, तो आपको याद रखना, इससे कीटोन नहीं बनता है। यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या चीज़, ये आपको दे रखा है एसिड क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया क्या अवकरण करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, PdBsO4 और सल्फर की उपस्थिति में। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या उपस्थित रहता है, तो आपको याद रखना है PdBsO4 और सल्फर उपस्थित रहता है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जो H है वो Cl का साथ चला जाता है, ये एक ClH इसके साथ चला जाता है, तो एक बच जाता है, तो एक यहाँ पे लग जाता है, और HCl क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सेम इसी तरह एक और मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे रहता क्या, CH3, क्या रहता, CH3 रहता, और ये CO के साथ क्या करता, क्लोरीन अगर रिएक्शन करता तो यहाँ पे दो अवकरण कितना होता, दो हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे Cl निकल जाता, HCl क्या हो जाता, अलग हो जाता, और CH3, और देखिए यहाँ पे CH2 है, और एक CH यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे दो H है ना, तो एक HCl के साथ एक H यहाँ पे लग जाता, तो ये बन जाता। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन है, एक भी कोई फालतू का नहीं है, और नहीं आपको फालतू बताए जाएंगे, क्योंकि आप एग्जाम में बेहतर करने वाले हैं। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद।